इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। हिमाचल बीजेपी में अटकलों का बाजार गर्म, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। तो जेपी नड्डा बिलासपुर प्रवास पर रहेंगे और चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जहां बिलासपुर पर उन्हें पार्टी नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है, इसलिए हिमाचल बीजेपी में अटकलों का बाजार गर्म है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है, इस तरह की भी बातें हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र। आज जेपी नड्डा का जो कार्यक्रम है, उन्हें आज आना है वह प्रवास पर, तो क्या समझा जाए बिलासपुर में उनकी तैयारियां किस तरह से हैं उनके आगमन को लेकर, और जो अटकल है लोकसभा चुनाव को लेकर उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ बिल्कुल विशाल, जेपी नड्डा अपने आवास, अपने घर विजयपुर पहुंच चुके हैं। बिलासपुर में अपने घर में वो हैं। कल रात को धर्मशाला में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप का वो उन्होंने देखा, परिवार सहित वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद रात को ही बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं और अपने घर विजयपुर वो पहुँच गए हैं। आज करीब 1:30 बजे तक 1 बजे तक जेपी नड्डा अपने घर पर ही रहेंगे और जो आसपास के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और अटकलें लगाई जा रही है कि बड़े नेता भी इस दौरान उनके साथ चर्चा के लिए उनके घर पहुंच सकते हैं। हालांकि एक मुलाकात धर्मशाला में भी हुई है, कांगड़ा में भी हुई है। हमने देखा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल वहाँ पहुंचे थे, जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर, तमाम बड़े नेता भाजपा के, तमाम विधायक, विपिन सिंह परमार, चाहे विनोद कुमार हंसराज, तमाम विधायक वहाँ मौजूद थे। एक बड़ी गहन राजनीतिक चर्चा धर्मशाला में भी हुई है। जो राजनीतिक सूत्र हैं हमारे, उनके हवाले से ये जानकारी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि कुछ नेता उनके घर विजयपुर भी आ सकते हैं। 1:30 बजे के बाद उनका कार्यक्रम जो स्थानीय मंदिर बिलासपुर में है, नवमी का दिन क्योंकि आज है, तो ऐसे में जेपी नड्डा मंदिर में जाएंगे और वहाँ पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद फिर वापस उनका अपने घर लौटने का कार्यक्रम है और यही वो समय होगा, शाम का समय, जब बड़े नेता जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी पूरे देश के साथ लोकसभा चुनाव हैं और ऐसे में लोकसभा चुनावों की दृष्टि से कहाँ पर किस चीज़ को मजबूत किया जाना है, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, तमाम डिस्कस इन इश्यूज़ के ऊपर जेपी नड्डा के साथ हो सकती है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो सुंदरनगर जाएंगे, वहाँ पर जो कार्यालय भाजपा संगठनात्मक जिला सुंदरनगर का कार्यालय बनकर तैयार है, उसको हालांकि अंतिम स्थाई में स्थगित उस कार्यक्रम को कर दिया गया था। भविष्य में अब वो कार्यक्रम फिर दोबारा से हो सकता है। लेकिन बिल्कुल, आप बने रहे राजेंद्र हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अरुण चंदेल भी जुड़ चुके हैं बिलासपुर से। अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिलासपुर में आज बड़े कार्यक्रम क्या हो सकते हैं? जेपी नड्डा जी वहां पहुंच रहे हैं, तो किन किन बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और आपको क्या लग रहा है कि उनके इस आगमन के पीछे क्या कहानी हो सकती है, किस तरह की तैयारी हो सकती है? देखिए, अगर बात करें हम विजयदशमी, तो उससे पूर्व जेपी नड्डा प्रत्येक वर्ष अपने निवास स्थान पर आते हैं और यहाँ पे आज जो भाजपा की ओर से कोई भी कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया है। जो उनके निजी सचिव का कहना है कि ये सुबह ही बताया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा आज स्थानीय शहर में और अपने निवास स्थान पर अधिक समय बिताएंगे। हाँ, ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस दौरान जेपी नड्डा से जो कदावर भाजपा के नेता हैं, वो चुनावी रणनीति बनाने के प्रति जरूर वहां पे शिरकत करेंगे। जी, तो क्या ये जो कुछ अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ तैयारियां हो सकती हैं, उसको लेकर कुछ सांगठनिक तौर पर कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ चर्चा हो सकती है, क्या इसमें भी कुछ सच्चाई नजर आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जब भी जेपी नड्डा बिलासपुर आते हैं तो जो भाजपा के कदावर नेता, हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि जो हमारे पड़ोसी राज्य जो संबंधित है भाजपा के नेता, वो भी इस दौरान मिलने आते हैं। हाँ, ये भी कहना चाहूंगा कि कल शारदों उत्सव बिलासपुर का अंतिम दिवस है, तो इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो ये जेपी नड्डा ने करीब 22 वर्ष पूर्व यहाँ पे शारदों उत्सव बिलासपुर के धौलरा प्राचीन धार्मिक स्थल पर आरंभ किया था। तो
वहाँ पे जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसमें अवश्य शिरकत करते हैं। तो नड्डा परिवार वहाँ पे जो प्रबंध या आयोजक जिसे हम कह सकते हैं, तो पूरा जो नड्डा परिवार है उसमें जुटा हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण चंदेल आपका भी और राजेंद्र आपका भी तमाम जानकारियों के लिए।